एक में हमने देखा कि कैसे राठौर वीरों ने अलावलपुर की नींव रखी। जिस पावन धरा पर हमारे चारों पूर्वज भाई आकर रुके, वह स्थान आज 45 डीह कहलाता है। बाबा सूरज चंद्र देव के 4 तेजस्वी पुत्र हुए, गोपाल सिंह, कौल सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह। समय के चक्र में जगत सिंह जी का वंश वहीं थम गया, लेकिन बाकी 3 भाइयों का कुल वृक्ष खूब फला फूला। इन्हीं के नाम पर आज हमारा गांव 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, गोपालपुर पट्टी, कौलपुर पट्टी और संग्रामपुर पट्टी। आज 2025 में लगभग 10,000 की जनसंख्या वाला ये अलावलपुर एक विशाल राजपूत बाहुल्य गांव है, जो अपने क्षत्रिय स्वाभिमान और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अलावलपुर पंचायत की ये पावन भूमि, जिसमें पियरल्या, जमालपुर, जमनापुर, बाकरचक और चमरडीह जैसे गांव शामिल हैं, अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ पुनपुन, दरधा और मोरहर 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी घाट इस क्षेत्र की पवित्रता का गवाह है। अलावलपुर की माटी में सिर्फ अनाज नहीं, वीरों का लहू भी मिला है। ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक बार अनंत पूजा के दिन हमारे पूर्वज जंगल के रास्ते ब्रह्मस्थान पूजा करने जा रहे थे। तभी काल बनकर एक आदमखोर बाघ सामने आ गया। वो साधारण लड़ाई नहीं थी। हमारे वीर पूर्वज ने अपनी तलवार के दम पर उस बाघ को तो मार गिराया, लेकिन तभी एक बाघिन ने छल से पीछे से वार कर दिया। वे अंतिम सांस तक लड़े और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी ब्रह्म बाबा की पिंडी के बगल में हमारे पूर्वज और उस बाघ की पिंडी मौजूद है। लोग उन्हें श्रद्धा से बगौथ बाबा कहते हैं। ये स्थान हमारे पूर्वजों के अदम्य साहस का जीवित प्रमाण है। वक्त के साथ हमारे गांव ने करवट ली और विकास की नई इबारत लिखी। शिक्षा की मशाल जलाई धनराज सिंह बच्ची बच्चा स्कूल ने, जिसे प्रधानाचार्य भज्य कल्याणम जी और राम प्रताप लाल जी ने अपने पसीने से सींचा। मध्य विद्यालय को मूरत सिंह जी और राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जैसे गुरुओं ने संवारा। वहीं कालिका उच्च विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय प्रधानाचार्य राजेश्वर ओझा जी और उनके सहयोगी काशी सिंह जी को जाता है। सहकारिता के क्षेत्र में श्री नाथुन सिंह जी ने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन गांव की सेवा की बात हो और श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ डाडुल सिंह जी का नाम न आए, ये असंभव है। वे गांव के एक ऐसे सच्चे प्रहरी थे, जो समाज के हर सुख दुख और हर विकास कार्य में सबसे आगे खड़े मिलते थे। उनका पूरा जीवन गांव के उत्थान के लिए समर्पित रहा और उनकी यही निस्वार्थ सेवा आज भी हर ग्रामवासी के दिल में सम्मान बनकर जीवित है। इस धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिन पर पूरा क्षेत्र गर्व करता है। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी श्री राम नारायण सिंह, श्री रामदेव राम जी और श्री चंद्र कुमार सिंह जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा दिखाया। श्री चंद्र कुमार सिंह जी ने ही पीएचडी के माध्यम से गांव में पहली बार नल का जल पहुंचाया। गांव के प्रथम ग्रेजुएट मटुकधारी सिंह जी बने। उस दौर में ग्रेजुएट होना इतना बड़ा था कि लोग उन्हें अचरज और सम्मान से देखने आते थे। प्रशासनिक सेवा में गांव का झंडा बुलंद किया प्रथम आईएएस श्री निशिकांत सिंह जी और प्रथम बीपीएससी अधिकारी श्री केडीएन सिंह, कपिल देव नारायण सिंह जी ने। गांव का मान बढ़ाया प्रथम मुखिया स्वर्गीय हरिवंश नारायण सिंह जी, प्रथम डॉक्टर त्रिपुरारी सिंह जी और न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले प्रथम सरपंच स्वर्गीय देवबरन सिंह जी ने। वहीं ठाकुर आनंदी सिंह जी के प्रयासों से गांव पहली बार बिजली की रोशनी से जगमगाया और पोस्टमास्टर ठाकुर यदुवंश नारायण सिंह जी ने हमें देश दुनिया से जोड़ा। अलावलपुर बाहुबल और बुद्धिबल का अनूठा संगम रहा है। यहाँ ईश्वरधारी सिंह, कौलेश्वर सिंह और रघुनंदन सिंह जैसे नामी पहलवान हुए, लेकिन ताकत की अद्भुत मिसाल थे वीर टुकाड़ी सिंह जी, जिनका शरीर वज्र समान था। कहा जाता है कि वे अपनी विशाल छाती पर जीवित हाथी को चढ़ा लेते थे। दूसरी तरफ गांव में न्याय का दीपक जलाए रखा हमारे सम्मानित पंचों ने श्री भूपत सिंह, रामविलास सिंह, रट्टू सिंह, जमेदार सिंह, श्याम नारायण सिंह, सूर्य नारायण सिंह, परमहंस नारायण सिंह, सत्यदेव सिंह, हेडमास्टर इंद्रदेव सिंह और अन्य वरिष्ठ जनों ने। इनकी वाणी ही कानून थी और फैसला पत्थर की लकीर। हम अमर सिंह जी के योगदान को कैसे भूल सकते हैं। पंच के पद की गरिमा बढ़ाते हुए उन्होंने अपना जीवन समाज और गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही वैद्यनाथ सिंह उर्फ वैद्यनाथ दास जी ने आयुर्वेद के ज्ञान से समाज को निरोग रखने का बीड़ा उठाया। इतिहास गवाह है कि हमने कुदरत के कहर का भी डटकर सामना किया। 1934 के भूकंप ने घर गिराए, पर हौसले नहीं।
1966 के भयंकर सूखे और अकाल में जब अन्न का दाना नहीं था, तब भी हमने हार नहीं मानी। गांव में काफी पहले प्लेग की महामारी फैली थी, जिससे बचने के लिए गांव के उत्तर में रक्षक देवता की पिंडी स्थापित की गई, जो आज भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा 1975-76 में हुई, जब पुनपुन नदी का बांध 5-6 जगह से टूट गया और गांव में पानी भर गया। कच्चे मकान गिर गए, अनाज डूब गया। इस संकट की घड़ी में पूरा गांव एक हो गया। लोगों ने एक दूसरे के प्रयास और आपसी सहयोग से राहत पहुंचाई और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में कर्पूरी ठाकुर के समय कालिका हाई स्कूल में राहत कैंप लगा और जमालपुर, अलावलपुर, पियरिया के लोगों ने मिलकर अपने सिर पर मिट्टी ढोई और बांध को फिर से खड़ा कर दिया। हमारे खून में संघर्ष है। 1974 के जेपी आंदोलन में हमारे गांव के कई लोग जेल गए। पुनपुन नदी पर पुल की मांग को लेकर गौरीचक में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व शेर दिल श्री जगन सिंह जी ने किया। वे आमरण अनशन पर बैठे और जब प्रशासन नहीं जागा तो उन्होंने बीच सड़क पर चिता सजाकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें बचाया, लेकिन उनके साहस ने प्रशासन को झुका दिया। धर्म हमारे गांव की आत्मा है। यहाँ काली मंदिर, महामाया स्थान और बन्नी देवता हमारी आस्था के केंद्र हैं। 150 वर्ष पूर्व स्थापित ठाकुर बाड़ी, जिसके पहले महंत लालपुरी बाबा थे, और 200 साल पुराना बड़का कुआं आज भी मीठी यादें सजोए हुए हैं। बचपन के वो खेल, गुल्ली डंडा, कांच की गोली और दुर्गा पूजा में ठाकुर बाड़ी में होने वाले नाटक आज भी दिल को सुकून देते हैं। मक्का और मसूर की लहलहाती फसलें हमारी पहचान रही हैं, और हमारा सबसे पवित्र केंद्र ब्रह्म स्थान, जिसे 2000 के बाद औषधीय वृक्षों के कारण निरोग धाम भी कहा जाने लगा। 2020 से यहाँ गूंजता अखंड कीर्तन और भव्य नवनिर्माण ये बताता है कि अलावलपुर अपनी जड़ों से भी जुड़ा है और आसमान छूने को भी तैयार है। ये है अलावलपुर पियरिया की गौरव गाथा, वीरता, संघर्ष, आस्था और प्रगति की कहानी। राठौर वंश की ये मेहरौर शाखा आज भी त्रिवेणी संगम के किनारे अपनी जड़ों से मजबूत खड़ी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर। जय राठौर, जय मेहरौर, जय अलावलपुर पियरिया।